हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर मित्रा। आज हम बात करने वाले हैं तोरू दत्त की लिखी हुई लोटस। तोरू दत्त के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि तोरू दत्त को हमेशा जॉन कीट्स के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि उनका जो नेचर था लिखने का वो बिल्कुल जॉन कीट्स की तरह था। और जॉन कीट्स की तरह ही वो भी जल्दी ही मर गई थी। जैसे कि जॉन कीट्स मरे थे, वो उससे भी पहले 21 की एज में तोरू दत्त जो है वो मर गई थी। ठीक है, और ये अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखती थी। अब हम बात करेंगे द लोटस के बारे में। द लोटस जो है ये एक सोनेट है, यानी कि 14 लाइन्स की ये एक पोएम है। फर्स्ट सोनेट की एक ख़ास बात ये होती है कि फर्स्ट 8 लाइन्स जो होती हैं वो कोई प्रॉब्लम होता है, और जो लास्ट की 6 लाइन्स होती हैं वो एक सॉल्यूशन होता है। तो गाइज ये आपके सामने मैंने लिरिक्स जो भी हैं वो लिख दी हैं। मैं एक बार रीड कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक साथ। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर दैट वुड ऑफ। यहाँ पे लव जो है वो गॉड ऑफ लव है, और फ्लोरा जो है वो गॉडेस ऑफ फ्लावर्स है। ठीक है, that would of flowers be undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for that high honor. Bards of power had sung their claims. The rose can never tower like the pale lily with her Juno mien. But is the lily lovelier? Thus between flower factions ran the strife in Psyche's bower. Give me a flower, delicious as a rose, and the stately as the lily in her pride, but of what color? Rose red. Love first chose, then prayed, no lily white, or both provide. And Flora gave the lotus. Rose red died, and lily white, the queenliest flower that blows. अब गाइज मैं आपको ये इसलिए रीड करके मैंने दिखाया है, मैं सिर्फ इस पर समरी भी बता सकती थी, क्योंकि ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको इनके वर्डिंग्स अगर आप एक बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाएंगे, और आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये द लोटस के बारे में है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एक बार जो गॉड ऑफ लव हैं क्यूपिड, वो उनका अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा रोमांटिक होने का, लव मेकिंग का बहुत मन था। तो वो उनको चार्म करने के लिए गॉडेस ऑफ फ्लावर्स फ्लोरा के पास गए। और उसके बाद फिर जो है वहाँ पे उनसे एक फ्लावर मांगा कि भाई मुझे ना एक बढ़िया सा फूल दो। अब यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत लॉन्ग जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बहुत ही लंबे टाइम से रोज़ और लिली के बीच में एक बहस छिड़ी है कि किसका हाई ऑनर है, यानी कि कौन ज़्यादा बेटर है। और हमेशा ही बार्ड्स ऑफ पावर, यानी कि जो भी राइटर्स रहे हैं पावर में, उन्होंने हमेशा ही इनके बारे में चीज़ें लिखी हैं, और दोनों ही अनबीटेबल हैं। जैसे कि जो लोटस वो लिली है वो प्योरिटी का सिंबल है, वाइटनेस का सिंबल है, पीस का सिंबल है, और रोज़ जो है वो रोमांस, पैशन और एक्शन का सिंबल है। तो दोनों के ही कलर्स, दोनों की ही सिंबलिज्म, दोनों की ही क्वालिटीज़ जो हैं वो अनबीटेबल हैं। तो इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन है? ये जो है गॉड ऑफ लव जो है वो गॉडेस ऑफ फ्लावर्स से कहते हैं, और बोलते हैं, जब वो पूछती हैं कि भाई तुम्हें कौन सा फ्लावर चाहिए, तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे लिली वाइट दो, नो मुझे रोज़ रेड दो, या दोनों दे दो। तो फिर फ्लोरा से ही बोलते हैं कि भाई तुम ही सोल्यूशन बताओ। तो फ्लोरा जो है वो एक लोटस देती हैं, जो कि रोज़ रेड भी होता है और लिली वाइट भी होता है, यानी कि वो ऊपर से रेड और नीचे से वाइट होता है। तो दोनों ही कलर्स आ गए, और इस फ्लावर में दोनों की ही सिंबॉलिज्म, दोनों की ही क्वालिटीज़ जो हैं वो शामिल हैं।
तो द लोटस जो है वो एक सबसे क्वीन है फ्लावर्स का, सबसे बेस्ट फ्लावर्स है, इसमें सारी ही क्वालिटीज़ आ जाती हैं। और वही फ्लावर जो है वो फ्लोरा ने क्यूपिड को दिया। और यहाँ पे तोरू दत्त ने ये भी बताया है कि जो हमारा नेशनल फ्लावर है वो लोटस इसीलिए है क्योंकि ये बेस्ट फ्लावर है। तो गाइस, ये थी आज की हमारी समरी तोरू दत्त की लिखी हुई द लोटस की। आई होप आपको समझ आई हो। अगर आपको समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू गाइस।